नमस्कार, मैं डॉक्टर पीएम त्रिपाठी, डायरेक्टर वैद आईसीएस लखनऊ। आज वार्ता के इस अंक में हमारे ख़ास मेहमान, हालांकि मेहमान कहना तो उचित नहीं है, क्योंकि मेरे उनके साथ बहुत अलग-अलग तरह के रिश्ते हैं। वो मेरे पुत्रवत हैं, मित्रवत हैं, मेरे शिष्य भी रहे हैं और उन्होंने यहाँ पर पढ़ाई करने के बाद लंबे समय तक शिक्षण कार्य किया, अध्यापन का कार्य किया और बड़े पॉपुलर, बड़े ही डिमांडिंग टीचर्स में थे। इकोनॉमी में उनकी जनरल स्टडीज़ की क्लासेस बहुत पॉपुलर होती थीं। बच्चे उनकी क्लासेस के लिए बड़ी डिमांड करते थे। तो यहाँ पर मेरे उनके साथ अगर रिश्तों की बात करूँ, तो पारिवारिक निजी रिश्ते तो थे ही, आज भी हैं, लेकिन इसके साथ-साथ वो मेरे शिष्य, मेरे स्टूडेंट भी रहे और उसके बाद मेरे कलीग भी रहे, मेरे साथी भी रहे और बिहार पीसीएस में 2012 में उनका सिलेक्शन हुआ। उसके बाद आज मौजूदा वक्त में वो बिहार सरकार के योजना एवं विकास विभाग में संयुक्त निदेशक, जॉइंट डायरेक्टर के पोस्ट पर हैं। यानी बहुत वरिष्ठ अधिकारी हो गए हैं, जहाँ पर बिहार की विकास की योजनाएं, बिहार के लिए आर्थिक, सामाजिक से जुड़े विषय इनके कार्यक्षेत्र के भीतर आते हैं। अर्थशास्त्र इनका विषय रहा। यहाँ पर भी जब वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, सिविल सर्विसेज की तैयारी के दौरान उन्होंने यूपीएससी का भी सिलेक्शन लिया और इंटरव्यू देने गए। बिहार पीसीएस में फाइनली उन्होंने ज्वाइन किया। अब बात करते हैं हम अपने उन्हीं होनहार साथी, मित्र, शिष्य और पारिवारिक सदस्य शैलेंद्र पांडे। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। सर बड़ा मतलब रोचक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो ये बात है सर 2001 का। हाँ, तो सर बताइए जरा मुझे सर 2001 में मेरे कुछ दोस्त थे, तो मैं सर उस समय दिल्ली में सर जेएनयू में मैं पढ़ता था। हाँ। मतलब पीजी का मेरा ख़त्म हो गया था और एमफिल में मैं एडमिशन कराया हुआ था। जेएनयू से आप एमफिल कर रहे थे? हाँ सर, एमफिल कर रहा था। तो सर ये हुआ कि हमारे कुछ दोस्त थे यहाँ के, कहते कैप्टन त्रिपाठी जी से मिलाते हैं। बड़े डायनेमिक हैं और बहुत तगड़ा पढ़ाते हैं। तो सर मतलब ये लैंग्वेज था, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, पब्लिक को, जो पीपल हु आर हियरिंग, मैं उनको ही बताना चाहता हूँ कि देखिए सर का जो आप तो 25 साल पहले की बात बता रहे हैं सर। जो सर पर्सनालिटी थी, जो ऑरा था आपका, तो सर हम लोग जब सर क्लास में एंटर करते थे, वो आपका जो अंदाज था आने का, हम लोग को मतलब एक्साइटेड करता था कि अरे वाह, बहुत कुछ सीखेंगे हम सर। वो और जो सर साराना अंदाज में चीज़ों को आप इतना सहज तरीके से बता देते थे सर ना, इट वॉज अ फैंटास्टिक सर। अब मतलब आज का परिवेश क्या है सर नहीं पता है, पर सर वैद जो लखनऊ की थी ना सर, स्टिल वी मिस इट। क्या बात है। Ved has always been Veds. What is there today? I don't know. Like why this so many coaching institute, I don't want name. They are like, I hope I can sense कि what is needed for UPSC, they are not giving. मुझे तो पता है सर, बहुत सारे लोग यूपीएससी के लिए पढ़ाते तो हैं, पर वही बातें हैं, हमेशा पेरिफेरल रहता है, रटो कटो, ऐसे यही है। और वैद आईसीएस की मैं बात सर, जो आप लोग सर अपने यहाँ, आपने मुझे भी इतना दिन पढ़ाया, फिर मैंने सीखा, हम लोगों को पढ़ाने के लिए भी आपने ट्रेन किया कि कैसे पढ़ाना है। तो सर जो हम लोग देते थे क्लास में, बिना कुछ ले जाए हम लोग यहाँ क्लास होता था सर। मतलब मोटे मोटे नोट्स बनते थे, आप पढ़ के जाइए, पीटी के लिए भी सवाल मिल रहा है, मेंस के लिए भी मिल रहा है, लिख के आ रहे हैं, सिलेक्शन हो रहा है। प्रतीश सर आपको याद होगा सर, आईपीएस 2010 बैच। हाँ, प्रतीश इस समय जो है अभी मिलने आया था। केरला काडर है शायद, केरल काडर में है, लेकिन इस समय डेपुटेशन पे भारत सरकार में इंटेलिजेंस ब्यूरो में ज्वाइंट डायरेक्टर। सर पहला बैच मेरा जो था यहाँ पे 2007-8 का था, जो मैं पढ़ाया था सर। अच्छा। तो सर वो प्रतीश बोला कि सर यहाँ का क्लासेस आप लोगों का हम लोग करके एज इट इज मेंस में लेके आते तो बढ़िया नंबर आता था। सही बात है। और सर आप बताइए कौन सा ऐसा लड़का है जो यहाँ पढ़ा है, सिलेक्शन नहीं हुआ है? नहीं, किसी न किसी स्टेज पे। बिल्कुल ये बात तो मैं अभी आया सर। लोग मतलब तो 3-4 लड़के पुराने मिले,
हमने कहा भाई तुम लोग कैसे, मतलब हमारे स्टूडेंट्स थे सर, तो तुम लोग कैसे, अभी तुम लोग सब बोले सर सबका सिलेक्शन हो गया, हम ही 2-3-4 लोग रह गए। अब सर मतलब आई वाज सो प्लीज कि मतलब मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स हमारे सिलेक्ट हो गए। सेलेक्ट हो गए, देर सवेर आगे पीछे कहीं ना कहीं। वैद से जो जुड़ा रहा, यहाँ की लाइब्रेरी से, करिकुलम से, लोगों से, कहीं ना कहीं सर सिलेक्ट हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब भी तो सर अच्छी बात है कि मतलब हम लोग भी, आपने पढ़ाया सर, यहाँ से जुड़े रहे सर, बहुत अच्छे अच्छे लोग रहे सर। सर हम लोग अभी सेटिस्फाइड है। यूपीएससी में नहीं सिलेक्शन हुआ, पर कहीं सिलेक्शन हुआ सर। आज नहीं, वो भी जो सिलेक्शन आपने हासिल किया है वो भी बहुत टफ कंपटीशन है। हाँ उसमें सर, प्री मेंस इंटरव्यू, और सर वही सही, बच्चे जो हाँ। यूपीएससी देते हैं वही स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और मैं सर बता रहा हूँ, वैद आईसीएस के जुडिशरी के, अब आपको मैं बता रहा हूँ, पटना में कई सारे हैं। अच्छा पटना में, मतलब बिहार जुडिशियल सर्विस में हमारे बहुत सारे बच्चे हैं। हमको सर वो हमारे भी स्टूडेंट रहे हैं इत्तेफाक से। अब मिले तो सर नमस्ते, हमने हाँ भाई आप तो जानते हैं, हमारा सिलेक्शन हो गया था, वहां चले गए, तो सर वो लोग मिले फिर। और सर एक लड़की मिली चारू, प्रतापगढ़ में। अच्छा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट थी। अच्छा, देखिए हमको ऐसा नमस्ते, हम कहा अरे वाह भाई क्या बात है। सर वैस के स्टूडेंट्स आपको हर जगह मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे, ये बात तो पूरे भारत में, भारत के ज्यादातर हिस्सों में। अब जयंतकांत एक दिन सर हम बता रहे हैं, एक दिन हम वहाँ ऑफिसर्स क्लब में रहते हैं, वहाँ गर्दनी बाग में, जयंत भाई आए थे, तो हम दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, थोड़ा बदलाव दोनों में जरूर पहचान लिया। जयंत भाई सर परिचय हुआ। देखिए अब वहां सर पद तो ठीक है, वो सीनियर है, पर हम लोग कलीग हैं, तो ये और सर ऐसे बहुत सारे लोग जो वैद से हैं सर, मतलब आपको हर झारखंड में मिल जाएंगे। हाँ, झारखंड में मिल जाएंगे। रांची गया मैं, एक वहां मिल गए वैस के जज साहब। तो आप अरे रांची एक बार मैं गया था तो मुझे पता नहीं था, उसी समय महिमा पतराय का फोन आया, जो उस समय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रांची ही था। हाँ सर, आपका फोटो भी देखा था उनके साथ में। हाँ। तो उसने कहा अरे सर, मैंने कहा मैं यार आ रहा हूँ रांची, मैं लखनऊ एयरपोर्ट पर था और जा रहा था जमशेदपुर, दरअसल मेरी सिस्टर वहाँ। हाँ सर। तो उसने कहा ऐसे कैसे चले जाएंगे सर? और सर आपको याद है 2009 या 10 का फ्लैश स्टेशन था, यहाँ सामने हुआ था। उसी तो महिमापत एकदम तब तो बच्चा टाइप का था, कोट पहन के आया था। बिल्कुल। अब तो दाढ़ी वाड़ी रख लिया डीएम, तो उस समय आप सीनियर हो गया भाई। और इस समय वाशिंगटन डीसी में वर्ल्ड बैंक में है वो, डेप्यूटेशन पे। तो ये बात सही है शैलेंद्र। मैं बताऊं, पटना में अभी मैं पिछले कुछ दिनों पहले गया था, आप लोगों से सबसे मुलाकात हुई सर। वहाँ हमारी एक स्टूडेंट है ख्याति, जो कि विधानसभा में सचिव हैं, गिरिवर दयाल जो वहाँ सचिव राजस्व हैं। आपने जयंतकांत का नाम लिया, वो गिरिवर सर भी तो हैं, गए थे आपके साथ ही हम। और आप थे ही वहाँ। मुंगेर का एसपी है इमरान मसूद, मुंगेर में है अभी। राइट। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ, आपने सिविल सर्विसेज की तैयारी के विषय में कब से सोचा? पहले तो कुछ आप अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताएं। देखिए सर, मैंने 12th कॉमर्स से किया, केंद्रीय विद्यालय बमरौली से। फिर सर ग्रेजुएशन मैंने एविंग क्रिश्चियन केंद्रीय विद्यालय बमरौली यानी इलाहाबाद, जो प्रयागराज सर। उसके बाद सर मैं ग्रेजुएशन एविंग क्रिश्चियन कॉलेज से किया। फिर सर मेरा वो भी इलाहाबाद का बड़ा प्रतिष्ठित कॉलेज है सर। उसके बाद फिर मेरा सर जेएनयू में सिलेक्शन हुआ सर, सीएसपी सेंटर के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए सर। तो वहाँ से मैंने पीजी किया सर। एमफिल कंप्लीट नहीं किया सर, फिर मैं यहाँ इधर आ गया सर। फिर यहाँ से आप अपने जेएनयू में एमफिल करने के दौरान ही आपने यूपीएससी और सिविल सर्विस की तैयारी शुरू कर दी? हाँ सर, वहाँ फिर सर यहाँ सर के पास आ गया था, तो सर यहाँ तैयारी वारी करता रहा। मुझे याद है आप जब यहाँ पर तैयारी कर रहे थे या जब आप यहाँ पढ़ाने लगे थे, तो आपके साथ पढ़ते थे अमित किशोर, जो यूपी काडर में आईएएस हो गए, और इस समय पता नहीं उनकी पोस्टिंग शायद आगरा में है। वो आपके साथ आए थे, यहाँ ट्रेनिंग में थे उपाम में। हाँ सर, अमित किशोर रिकॉल नहीं हो रहा है। अच्छा, काफी समय हो गया। हाँ सर। तो आपने एमफिल कंप्लीट नहीं किया, सिविल सर्विसेज की तैयारी में आप आ गए? हाँ, तैयारी में शुरू करा सर। और फिर उस समय तो 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हुआ करते थे। हाँ सर, 2 ऑप्शनल, मेरा इकोनॉमिक्स था, सोशियोलॉजी था सर। अच्छा, बड़ा टेरिबल कॉम्बिनेशन था।
अब आपने यहाँ पर वैद आईसीएस लखनऊ में कब से कब तक पढ़ाई की थी? सर हम 2001 में ज्वाइन किए ज्वाइन थे, किए थे हाँ। आप। और सर 2003 तक थे। हाँ, फिर बीच में सर हम दिल्ली चले गए थे। दिल्ली चले गए फिर वापस हम 2007 में आए थे यहाँ। 2007 में। अब आप बिहार सरकार में एक वरिष्ठ पद पर हैं, योजना एवं विकास विभाग, और आपके समय से सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन पैटर्न में भी सर, काफ़ी बदलाव आ गया सर। है। पता नहीं अब आप टच में हैं कि नहीं, क्योंकि आपकी शासकीय हाँ व्यस्तताएं सर, बहुत ज़्यादा उतना होंगी। टच में तो नहीं है, हाँ, पर सर चूंकि इंटरेस्टेड रहते हैं हाँ। तो थोड़ा बहुत देखते वक्त रखते हैं कि मतलब क्या चेंज है, क्या तो जैसे इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट एरिया है सर आज भी जनरल स्टडीज में बड़ा इम्पोर्टेंट है। सर तो आप आज के बच्चों को कैसे बताएंगे कि उनको इकोनॉमिक्स की तैयारी, आपके अंदर का जो टीचर है, शिक्षक, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। सर देखिए, कैसे करें आपके इस जनरल स्टडीज के इस एरिया की तैयारी? सर इकोनॉमिक्स में दो चीजें हैं सर। एक तो अनलेस और अनटिल आपको बेसिक्स नहीं आएगा इकोनॉमिक्स का तो यू कैन नॉट राइट आंसर। बिल्कुल ठीक बात है। या आप जो प्रीलिम्स के सवाल होते हैं खास तौर से यूपीएससी के, आप उसको करेक्ट नहीं कर पाएंगे, आप गलती कर जाएंगे ऑप्शंस ढूंढने में। और दूसरा सर, जब भी आप डायनेमिक है इकोनॉमिक्स, करंट अपडेशन होता है, क्योंकि आप जैसे मान लीजिए इंटरनेशनल करेंसीज का है, तो जब भी आपको नीड रीड वगैरह नहीं आएगा, इंटरनेशनल करेंसी प्राइस उसका डिटर्मिनेशन नहीं आएगा, डिमांड एंड सप्लाई का, तब तक आप वो जब तक बेसिक्स आपको क्लियर नहीं होगी तब तक आप करंट डेवलपमेंट्स को कोरिलेट नहीं कर पाएंगे और आंसर बढ़िया कर नहीं पाएंगे। ठीक बात है। यूपीएससी में तो ये है ना कि आपको एक लिमिटेड टाइम में, लिमिटेड फ्रेम में आंसर लिखना है और आप मैक्सिमम बातें रैशनलाइज मैनर में आपको देना है, पॉजिटिविटी के साथ। वर्ड लिमिट, टाइम लिमिट, इसका टाइम लिमिट है और उसी टाइम लिमिट में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, मतलब जितना एट मैक्स आप पॉजिटिव विदाउट रिपीटेशन आप जवाब दे सकते हैं उतना बढ़िया नंबर आने की एक्सपेक्टेशन है। मैं एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए 1 2 3 लोगों को जवाब लिखना है। एक ने जवाब लिखा किसी भी टॉपिक पे, यूपीएससी में इकोनॉमिक्स पे या किसी भी विषय पे, तो सर मान लीजिए कि मैंने 5 लाइन लिखी, रैशनल लाइन मैंने 5 लिखी, आप रैशनल लाइन 7 लिखी, मतलब युक्ति संगत आंसर आप 7 लिखे। वो 10 लिखे पर 10 में उन्होंने युक्ति संगत 3 लिखा या 4 लिखा, बाकी रिपीटेशन मारा उन्होंने, उसी बातों को 4-5 बार उन्होंने घुमाया और पन्ना भरने की कोशिश करी एनी हाउ, तो सर वो दे आर नॉट गोइंग टू फेच मार्क। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मतलब आप कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा अभिव्यक्ति करना है सर, पॉजिटिव, यही सर मतलब मूल मंत्र है। ठीक है सर। अगर सर मेरा नोट्स अगर किसी के पास हुआ रहा होगा इकोनॉमिक्स का सर, जो मेरे से 2008, 9, 10, 11, 12 तक क्लास, 12 नवंबर तक मेरे से क्लास किया होगा यहाँ पे सर, अगर उसमें अगर देखा जाएगा तो सर इस टाइप का समावेशन रहा करता था। नहीं, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। हालांकि 2012 से 2025 लंबा वक्त बीत गया, लेकिन आज भी कुछ पुराने स्टूडेंट्स मिलते हैं तो कहते हैं सर शैलेंद्र सर की क्लास बड़ी अच्छी होती थी और भाई योर क्लासेस वर पैक्ड। और सर आई हैड अ लाइन सर लास्ट में जब आंसर एंड करता था, एक्चुअल फैक्ट वेयर वी स्टैंड इन टर्म्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इन टर्म्स ऑफ एफडीआई, इन टर्म्स ऑफ एफआई, लाइक एक्चुअल फैक्ट वेयर वी स्टैंड टुडे, लाइक कि आज हम कहाँ खड़े हैं, मतलब वो जो पर्टिकुलर टॉपिक है इंडिया, मतलब हम, मतलब इंडिया कहाँ खड़े हैं। तो सर वो हर जगह अप्लाई होता है, चाहे वो सोशियोलॉजी हो या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जीएस में हो या कोई भी हो, तो एक्चुअल फैक्ट के बगैर आपका आंसर कंप्लीट नहीं होने वाला है। नहीं तो इसीलिए तो शैलेंद्र सर की क्लासेस हमेशा रियलिटी बड़ी डिमांड होती थी सर। ये चीजें हम लोगों ने आप ही लोगों से सीखा है। हाँ भाई, हम लोग तो सर बच्चे थे जब हम आए थे, वो ठीक है, आप भी बहुत जल्दी से सर पढ़ाना शुरू किए थे, बहुत यंग थे आप जब हम लोग आए थे, तो पर सीखा सर हम लोगों ने आप से थे सर, सिमलई सर थे, आप थे, और इन लोगों से हमने सर सीखा, हम लोगों ने कैसे उसको कोरिलेट करना है, सब चीजें सर। अच्छा, आज के समय में यूपीएससी में अब एक ही ऑप्शनल सब्जेक्ट रह गया है और स्टेट सर्विसेज में कम से कम यूपी में तो ऑप्शनल नहीं है सर, बिहार में भी नहीं है सर। तो सोशियोलॉजी ऑप्शनल की तैयारी कैसे करनी चाहिए आज के दौर में? अगर आज का कोई स्टूडेंट तैयारी करने के लिए ऑप्शनल रखता है
सर सोशोलॉजी का तो सर सबसे बढ़िया तरीका है कि शुरू में अगर सर जैसे कोई ग्रेजुएशन किया है और उसको स्टार्ट करना है सोशोलॉजी, तो सबसे पहले सर एनसीईआरटी पे फोकस करें। अच्छा, फिर हार्लम्बस है, तो एनसीईआरटी में मतलब कौन सी क्लास की और कौन सी 11th एंड 12th 11th। 11th एंड 12th एनसीईआरटी हुआ सर। एक बहुत बढ़िया रिडजर और हार्लम्बस, और सर 2 किताबें हैं। और इंडियन सोशोलॉजी का कोई भी, योगेंद्र सिंह है, इन सब का कोई किताब, एमएन श्रीनिवास है, कोई एक कॉम्बिनेशन ले ले उसका। मतलब कम पढ़ना है, बार बार पढ़ना है सर। कम से कम चीजों को बार बार पढ़ना है, और पेपर 2 के लिए करंट जो सोशल ताना बाना है उसके साथ लिखते हुए एग्जाम्पल देके थिंकर्स का और आंसर को कंप्लीट करना है। पेपर टू में भी थिंकर्स का जो बातें उन्होंने बोली है उसको पेपर 2 में कोरिलेट करके आंसर को फिनिश करना है। बिल्कुल ठीक सर, यही होना है सोशोलॉजी में अगर अच्छा मार्क्स, क्योंकि सर सोशोलॉजी सब मोस्ट ऑफ पीपल दे ऑप्ट सोशोलॉजी, तो सर उसमें फिर बड़ा रिफाइंड आंसर चाहिए। हाँ, जाहिर सी बात है। हाँ, अगर मार्क्स लाना है तो रिफाइंड आंसर चाहिए, वरना मार्क्स तो बहुत कॉमन आने वाला है। सर ये होना है। अच्छा, आप 2012 में आपका बिहार पीसीएस में सिलेक्शन हुआ और इस समय आप ज्वाइंट डायरेक्टर योजना एवं विकास विभाग में कार्यरत हैं, वरिष्ठ पद है आपका सर। तो ये बिहार के जो हमारे विद्यार्थी हैं या बाकी राज्यों के भी, ये योजना एवं विकास विभाग मूल रूप से ये क्या काम करता है? आप लोग की क्या उसमें भूमिका होती है सर? किस तरह से कार्य किया जाता है सर? योजना एवं विकास विभाग में सर स्पेशली हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं स्कीम्स का जी, और सर अलोकेशंस ऑफ फंड्स का भी एक सेक्शन है, एमपी लैड, एमले लैड, ये भी। और बिहार में सर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड्स वगैरह है, ये सारा योजना एवं विकास विभाग देखता है सर। अच्छा, तो ये स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड क्या है? ये सर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है कि सर जो 12th करता है स्टूडेंट, उसको 4 लाख तक का फैसिलिटी है। अच्छा, कि वो एज अ लोन ले ले उसको, क्या बात, स्टूडेंट क्रेडिट के रूप में अपना फर्दर स्टडी कंटिन्यू करे, चाहे इंजीनियरिंग करे। चार्ज होता है सर बहुत नॉमिनल है। अच्छा, हाँ, तो बहुत अच्छी स्कीम है। हाँ। तो आप लोग जो भी बिहार सरकार की योजनाएं हैं उनका मूल्यांकन, पर्यवेक्षण, सुपरविजन वगैरह का, मॉनिटरिंग वगैरह करते हैं। अब आज के दौर में जो ऑनलाइन मीडिया है, यूट्यूब चैनल्स हैं सर, और तमाम ऑनलाइन टेक कंपनीज भी आ गई हैं सर, बच्चे बड़े कंफ्यूजन में हैं, भटक गए हैं। हाँ सर। अब वो सोचते हैं कि हम ऑनलाइन तैयारी करें, हम ऑफलाइन तैयारी करें, या हम कुछ हाइब्रिड कर लें, या हम वो समझ नहीं पा रहे हैं। आपको क्या लगता है सर? कि देखिए, क्या करना चाहिए? आपकी क्या राय है? सर अगर हम बड़ा शांत मन से सोचें तो क्या हम यूपीएससी ने ऐसी कोई व्यवस्था करी है कि आपको ऑनलाइन आंसर मेंस का लिखना है? संभव भी नहीं है, असंभव है। जब ये चीज नहीं है तो ऑफलाइन जो आज की तारीख में तो नहीं संभव। अब जो ऑनलाइन एआई के आने के बाद क्या हो जाए कह नहीं सकते। ऑनलाइन क्लास इज अ काइंड ऑफ इमेजिनेशन विच इज नॉट गोइंग टू बी फुलफिल कंप्लीटली। थोड़ा बहुत हो सकता है, आप कुछ सीख सकते हैं, पर सर जो क्लास में इंटरेक्शन होता है उसकी बात सर अलग है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बात सच है। गुरु और शिष्य की जो परंपरा है सर, हाँ, उसका कोई तोड़ नहीं है सर उसमें। और मैं समझता हूँ कि वो जो ह्यूमन टच होता है स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप में, जो आइस इंटरेक्शन के साथ क्लास होती है सर। हम लोग क्लास में रहते थे सर, आप तो सीनियर हैं सर, जान रहे होंगे कि हम पकड़ लेते हैं मेरा स्टूडेंट कहाँ गलती करने वाला है। और बल्कि मैं ये कहूँ कि हमारे जितने स्टूडेंट ऑफलाइन हमसे क्लासेस लिए, आज भी हमारा उनसे रिश्ता और संबंध है। अगर ऑनलाइन होता शायद हमारा वो इंटरेक्शन नहीं हो पाता, और बॉन्डिंग नहीं होती, वो ट्रस्ट नहीं होता। जो सुधार के मतलब वो वेज हैं, रास्ते हैं, एवेन्यूज हैं, वो ऑफलाइन क्लास में ही है। ऑनलाइन में नहीं हो सकता। और देखिए, लंबे समय से आप 2001 में यहाँ पढ़ रहे थे, मैं इतने 27, 28, 30 साल हो गया मुझे पढ़ाते हुए। जितने बच्चे यूपीएससी और स्टेट सिविल सर्विसेज और जुडिशियल सर्विसेज में हमारे यहाँ से निकले सर, वो सब ऑफलाइन ही निकले। ऑनलाइन आने के बाद से लिखने पढ़ने के इंटरेस्ट में, रीडिंग इंटरेस्ट में कमी आई है। बच्चे पढ़ना नहीं चाहते सर। जो स्टूडेंट टीचर का एक क्वेश्चन आंसर सेशन इंटरेक्शन होता है वो नहीं हो पाता है। और मेन एग्जामिनेशन के लिए जो तरीका यूपीएससी का है, स्टेट सिविल सर्विसेज का है, जुडिशियल सर्विसेज का है,
मुझे लगता है कि वो बिना सर इन एक्चुअल अगर देखेंगे तो सिलेक्शन उसी का होता है जो स्पून फीडिंग से दूर है। हाँ, स्पून फीडिंग से। ये सर ऑनलाइन क्लासेस इज लाइक ए स्पून फीडिंग, जिससे कुछ भी मतलब बहुत बढ़िया नहीं होने वाला है। जो मुझे लगता है यूट्यूब उससे से कर आप लिया, वैल्यू उससे एडिशन कर कीजिए, लिया, उससे कुछ सीखिए, इनपुट लीजिए, लेकिन हाँ, उसी पर पूरी तरह से 100% नहीं है रिलाई मत सर, कीजिए। नहीं रिलाई तो बिल्कुल करना ही नहीं है हाँ, सर। क्योंकि ये तो एज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, तो आप उसका यूज करिए, हेल्प लीजिए, इनपुट लीजिए। सर समझ में आएगा, लोगों को समझ में आएगा लेकिन अभी 2-3 साल और हाँ, लगेगा। थोड़ा समय लगेगा जब उनको रियलाइजेशन होगा कि एक्चुअल क्लासेस इज ऑलवेज एक्चुअल क्लासेस, तो वो वापस फिर समझेंगे, नहीं तो फिर हो सकता है कि बहुत देर हो जाए। क्या एआई के आने के बाद टीचिंग पर, बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर, तैयारी पर कुछ और असर, सकारात्मक या नकारात्मक, आपकी दृष्टि से क्या होगा? सर एआई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, पर एजुकेशन में इस लेवल पे जब आप को इंटरैक्टिव एजुकेशन की ज़रूरत है, आपको एक टीचर की ज़रूरत है, आपके जब आप आंसर लिखेंगे, आपके आंसर को चेक किया जाना है, किस स्टेप पे आप गड़बड़ी कर रहे हैं, उसको एआई कैसे जांच करेगा? एआई में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि आप का वो काम कर देगा सर, मेरे ख्याल से तो मतलब बीइंग स्टूडेंट एंड टीचर बोथ, मुझे ऐसा लगता है कि सर एआई इज बेनिफिशियल टू फेच इंफॉर्मेशन। अब उस इंफॉर्मेशन को कैसे आप बेहतर ढंग से सजाएंगे, अप्लाई कैसे हाँ अप्लाई कैसे करेंगे, वो नहीं सर वहाँ संभव है। एआई तो एआई पार्शली इट कैन हेल्प। बिल्कुल ठीक बात है। तो आपने देखा शैलेंद्र के साथ शैलेंद्र की कहानी, उनकी जुबानी, और हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं वो आज जहाँ भी हैं, जिन भी पोस्ट पर हैं, जिस भी राज्य में हैं, भारत सरकार में, राज्य सरकार में, जहाँ भी जिन पदों पर हैं, न्यायिक सेवा में या यूपीएससी से जुड़ी किसी सेवा में, सेंट्रल सर्विसेज में, ऑल इंडिया सर्विसेज में, वो जब भी कभी लखनऊ आते हैं तो हमसे ज़रूर मुलाकात करते हैं। और आज इत्तेफाक से आप पटना से लखनऊ आए और मुझे पता नहीं था, हालांकि फ़ोन पे मेरी बात हुई थी, लेकिन मैं समझ रहा था पटना से ही इन्होंने फ़ोन किया है। और जब अभी मेरे ऑफिस में आए तो हम लोगों ने सोचा उसी समय कि कुछ आपसे बातचीत करें, ताकि हमारे जो आज की जनरेशन, आज की युवा पीढ़ी जो तैयारी कर रही है, वो सीखे, समझे, जाने। तो देखते रहिए वैद आईसीएस का ये पॉडकास्ट वार्ता का अंक श्री शैलेंद्र पांडे के संग। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।